अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? आज के लेक्चर में हम इसी के हवाले से डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग प्रोफेसर ऑनलाइन। लेट्स मूव टू आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी काम सर अंजाम देते हैं, चाहे वो खाना पीना या कोई भी काम है, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम देखते हैं बाय डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच food molecules like glucose is broken down or oxidized in the body to release energy. Dear students, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम समझ सकते हैं इस इक्वेशन से। बेसिकली आपके जिस्म में जितने भी फूड पार्टिकल हैं, स्पेसिफिकली जो ग्लूकोज है C6H12O6, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है अंडर द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो ये आपकी ऑक्सीजन जो है आफ्टर ऑक्सीडेशन ग्लूकोज को डिवाइड कर देती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ पैदा होती हैं एटीपीज। एटीपीज बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं। हम जो भी काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, एटीपीज यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हैं, ये आपको वो काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं। लिहाजा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जिस्म को एनर्जी मुहैया करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलती है ब्रीदिंग प्रोसेस के ज़रिए, यानी सांस लेने के अमल के ज़रिए। सांस लेने के अमल को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।